हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल के लिए अब बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि अब एक नहीं, दो नहीं, तीन देश मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमला ईरान की तरफ से होगा। दोस्तों, खबर यह है कि ईरान ने कुछ अपने साथी देशों के साथ एक साथ ईरान पर हमला करने के बजाय अलग अलग हमला करने की योजना बनाई है। ईरान के सबसे क्रूर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने बेरूत में अपने सैन्य प्रमुख फुआद शुकर की हत्या का बदला लेने का वादा किया है, तो यमन के हूती भी आईडीएफ के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के इंतजार में हैं। दोस्तों, इस हमले के जद में लेबनान भी आ सकता है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली इलाके में रॉकेट बरसा रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, हिजबुल्लाह, हूती तीनों इजराइल पर मिसाइल, रॉकेट और विस्फोट और टंक ड्रोन से हमला कर सकते हैं। दोस्तों, इस खतरे को देखते हुए इजराइल भी बचाव की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। उसने अब अपने नागरिकों से बम शेल्टर को साफ करने और सभी जरूरी सामान रखने के लिए कह दिया। यानी एक बात तो साफ है कि इजराइल अब खतरे को भांप चुका है। इजराइल को अब डर सताने लगा है। समाचार एजेंसी एएफपी ने हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र के हवाले से बताया है कि ईरानी और हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों ने तेहरान में एक अहम बैठक की है, जिसमें अगले कदमों पर चर्चा की जा रही है। आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी बातचीत हुई है। बैठक के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने यह भी बताया है कि बैठक में दो सिनेरियोस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। पहला तो ये कि ईरान और उसके सहयोगियों के साथ एक संयुक्त हमला हो या फिर अलग अलग प्रतिक्रिया दी जाए। इस बीच एक सुरक्षा अधिकारी ने हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी मीडिया अल अखबार को बताया है कि हानिया की हत्या का जवाब केवल ईरान से नहीं आएगा, बल्कि ईरान समर्थित सभी मिलीजुली प्रतिक्रिया देंगे। यानी कि सभी देश, तीनों देश अलग अलग प्रतिक्रिया देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी डर की वजह से भारत सरकार ने इजराइल और लेबनान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, क्योंकि इन तीन देशों में कुल मिलाकर 40,000 भारतीय रह रहे हैं दोस्तों, जो वहां पर नौकरी या तो करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप आंकड़ों पर गौर डालेंगे तो इजराइल में 26,000, ईरान में 10,000 और लेबनान में 4,000 भारतीय रहते हैं। अगर इन तीनों देशों में हमले होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं यह खतरा हमारे देश के जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं उन पर भी हो सकता है। आपको बता दें कि इजराइल में साल 2023 में जहां 18,000 भारतीय रहते थे, तो वहीं अब ये बढ़कर 26,000 हो गए हैं। इजराइल ने बड़े पैमाने पर भारतीय कर्मचारियों की भर्ती की है। इस वजह से ये तादाद लगातार बढ़ी है। लेबनान हिजबुल्लाह कमांडर से लेकर ईरान तक एक के बाद एक हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या से भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी काफी सतर्क हो गई हैं। इसी वजह से यह एडवाइजरी भी जारी की गई है। इजराइल में अब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी नजर बनाई गई है। ईरान के जवाबी हमले के डर से भारत की एयर इंडिया ने इजराइल को जाने वाली जितनी भी उड़ानें थी उनको 8 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया है। वहीं एयर इंडिया ने कहा है कि वो लगातार मिडिल ईस्ट के हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल ईरान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और सबसे बड़ी भारत के लिए जो वजह है वो है वहां पर रहने वाले भारतीय। अब भारत के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि उन भारतीयों को कैसे सुरक्षित भारत वापस लेकर आया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।